सो वेलकम टू दिस सेशन ऑफ फेच एपीआई। इस वीडियो पे हम एपीआईज के बारे में जानेंगे कि एपीआईज एक्चुअली में होता क्या है, काम कैसे करता है, वेब डेवलपमेंट पे इसका रोल क्या है, इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है एपीआईज का जो मतलब होता है वो एक्सेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। इसका जो पर्पस है टू फेच मतलब सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम द साइट। कोई भी साइट कंसिडर कर लो, जैसे कि सभी लोगों ने चैट जीपीटी तो यूज़ किया ही होगा। तो चैट जीपीटी का जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन एआई है, हम सभी को पता है। तो चैट जीपीटी को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो अगर आप उसका एपीआई ठीक से यूज़ करो। तो यूआरएल के साथ आपको एक की भी मिलता है, उसे आप यूज़ करना है। वो यूज़र टू यूज़र वेरी करता है। क्या होता है कि ये साइट है, ठीक है, साइट के पास इंफॉर्मेशन होता है, तो आप यूआरएल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो और साइट जाके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये जो यूआरएल है, अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट पे आप यूआरएल को यूज़ करोगे साइट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब वो क्या इन्फॉर्मेशन होगा वो उसके बारे में जानेंगे। यूआरएल पे एक लिंक होता है, लिंक के साथ एक एपीआई का की जो कि आपको वेबसाइट प्रोवाइड करता है। एपीआई का की आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आपने फ्री एपीआई सर्च कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री एपीआईज इन ऑर्डर मतलब कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लो कि आपको एनिमल्स के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर एनिमे के ऊपर आपको किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर एंटी मैलवेयर, या फिर आर्ट डिज़ाइन, या फिर ब्लॉकचेन के ऊपर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जस्ट गो को सिर्फ एक यूआरएल चाहिए। यूआरएल के अंदर उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एक की होता है, यूज़र टू यूज़र वो वेरी करता है, उससे आप यूज़ करोगे। ये आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस करता है। जैसे कि आपको एक ऐसा एपीआई चाहिए जिससे आप वेदर रिपोर्ट वगैरह आप इंस्टॉल कर सको। जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया वेदर, जैसे कि यहाँ पे ये जो वेदर है, यहाँ पे एयर का क्वालिटी कैसा है, विंड का जो स्पीड है, उसके बाद ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर वगैरह, ये सारे जो चीज़ है, ये वेदर रिपोर्ट आप एपीआईज के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे वेदर एप्लीकेशंस के एपीआईज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। और स्पेशली गिटहब्स पे जो एपीआईज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट पे जो एपीआईज का यूज़ करने का तरीका है वो फेच एपीआई से होता है। फेच एक मतलब मेथड है। फेच के अंदर आप ये जो पूरा यूआरएल के अंदर ये जो लिंक प्लस एपीआई का की है उसे आप यहाँ पे एंटर करोगे। यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बनाओगे, उसके बाद आप उसे एंटर करोगे। उसके अंदर आपको गेट मेथड या फिर पोस्ट आपको यूज़ करना है। मैं एक एपीआई कंसिडर करता हूँ, जैसे कि रैंडम जोक्स एपीआई। एक ऐसा एपीआई जो कि रैंडमली जोक्स क्रिएट करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ रैंडम जोक्स जनरेटर एपीआई, यहाँ पे ये वाला लिंक बहुत अच्छा है, डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो एपीआई है इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर आप जाके पेस्ट करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पंच लाइन मिलेगा, मतलब यहाँ पे इसका सेटअप मिलेगा, उसके बाद जाके यहाँ पे पंच लाइन मिलेगा। तो ये इसका जो एपीआई का जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म पे आपको मिलता है। एपीआई का जो डेटा है उसे जो आप एक्सेस करोगे वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसेस आपको मिलता है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूआरएल के अंदर मैंने ये दे दिया। मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे एपीआईज को एक्सेस करते हैं। तो आपको फेच एपीआई का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि रैंडम जोक्स क्रिएट करता है। मैं यहाँ पे रैंडम जोक्स, यहाँ पे एसिंक के बाद कांस्टेंट, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स फेच यूआरएल, उसके बाद मेथड के अंदर गेट आपको यूज़ करना है। गेट मतलब यहाँ पे मैं गेट या फिर पोस्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। एक सेकंड, यहाँ पे अवेट होगा। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है तो आपको एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट मतलब यूज़ किया है। ऐसे करके आप आपके फाइल को आप एक्सेस करते हो। ये जो लिंक है, लिंक का एक मतलब कांस्टेंट वैल्यू बना दिया। अब कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे मैंने फेच के अंदर मैंने यूज़ कर दिया। फेच के अंदर यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो मेथड होगा वो गेट होगा।
गेट का मतलब क्या है? गेट का मतलब है कि आप, ठीक है, किसी भी साइट से अगर आप कुछ एक्सेस वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको गेट का यूज़ करना पड़ेगा। गेट का मतलब है पाना, तो यहाँ पे आप गेट का यूज़ करोगे तो आपको साइट से इंफॉर्मेशन मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे पोस्ट यूज़ करोगे तो मतलब कि आप अपलोड कर रहे हो। जब भी आप किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ अपलोड वगैरह करते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ अपलोड किया है तो आप उसे पोस्ट करते हो, ठीक है। तो उस अपलोडिंग को बेसिकली कहा जाता है पोस्ट। गेट का मतलब है आप इंफॉर्मेशन को उस साइट से ले रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू हो गया। अब स्टेप नंबर 3 पे हम जानते हैं कि एपीआई एक्चुअली में काम कैसे करता है। मतलब आप यूजर हो, एपीआई को जो साइट है थ्रू यूआरएल आप उसे रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट करने के बाद एपीआई आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको डेटा प्रोवाइड करेगा और उस डेटा को रेस्पॉन्स करके आपको वो प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले की वीडियो पे मिल जाएगा, आई बटन पे दे दिया है। प्रोमिसेस के थ्रू आपको जो भी डेटाज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या आता है, तो इसका जो स्टेप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एपीआई का यूआरएल यूज कर रहे हो, जैसे कि ये वाला, ये एक वेबसाइट का एपीआई का यूआरएल है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका जो फाइल फॉर्मेट होगा वो जेसन फाइल फॉर्मेट होगा। इसे आपको नॉर्मल लैंग्वेज पे आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। पहले क्या होता था कि आपको एक्सएमएल फॉर्मेट पे आपको मिलता था, ठीक है। इसे एजेक्स फाइल फॉर्मेट कहा जाता था पहले, अभी भी कहा जाता है। तो इस एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट पे आपको पहले मिलता था। हालांकि ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के टाइम पे बेसिकली जेसन फाइल फॉर्मेट पे ही यूज होता है सब कुछ। आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, ये साइट आपको रेस्पॉन्स करके देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये करके देगा। गो लाइव पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अगर लिखूंगा रैंडम जोक्स तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो देखा ये प्रॉमिस के फॉर्म पे आपको मिला और प्रॉमिस आपका यहाँ पे फुलफिल्ड हो गया। और अगर आप इस रेस्पॉन्स को कंसोल लॉग करोगे, अगर आप इस रेस्पॉन्स को कंसोल लॉग करोगे रैंडम जोक्स, तो देखो आपको ये रेस्पॉन्स यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये एक्चुअली जेसन फाइल फॉर्मेट पे आया है। क्या करना है कि यहाँ पे आपको और एक कांस्टेंट बनाना है और यहाँ पे एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, इसे रिक्वेस्ट दे देता हूँ और इसे भी रिक्वेस्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है वो आपको सर्वर प्रोवाइड करके देगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसन, उसके बाद फिर से कंसोल लॉग रेस्पॉन्स, यहाँ पे रैंडम जोक्स। तो देखो यहाँ पे जेसन फाइल फॉर्मेट का एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल गया, नेटिव कोड। तो मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे ये ऐसे देना चाहिए था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यूज़ करना चाहिए। कंसोल लॉग करोगे रेस्पॉन्स, फिर मैं इसे कॉल करता हूँ रैंडम जोक्स। तो देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टाइप, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है टाइप। आपका ये जो जोक है वो आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे दो तरीके का रेस्पॉन्स आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसे कॉल कर देता हूँ रैंडम जोक्स। यहाँ पे आपको दो रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा शायद। वाई आर दिस गोस लाइव, तो ये पहला एक रेस्पॉन्स है और ये है पंच लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूं सेट अप और यहाँ पे अगर मैं दे दूं पंच लाइन, तो देखो यहाँ पे मेरे को जोक्स मिल गया। Why did the bell go to prison? He held up a pair of pants. तो शायद तो ये एक तरीके का जोक है, ठीक है। तो आपको ये एक रैंडम सा जोक आपको मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप इसे रिलोड करोगे तो आपको एक मतलब रैंडम सा एक जोक आपको मिल जाएगा। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ यूज किया है, सेकंड, तो फर्स्ट पे क्या होगा,
फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे अगर मैंने इसका वो बना लिया कि कांस्टेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसके बाद मैंने यहाँ पे आईडी का यूज़ किया फर्स्ट, ठीक है। ठीक सेम तरीके से यहाँ पे मैंने आईडी का यूज़ किया सेकंड। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसका जो फर्स्ट पैरा डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू आपका जो रिस्पॉन्स है उसका सेटअप होगा, और ठीक सेम तरीके से सेकंड पैरा जो हमारा जो इनर टेक्स्ट है वो रिस्पॉन्स का पंच लाइन होगा। यहाँ पे अगर आप रैंडम जोक्स क्रिएट करोगे तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया ये ये देखो, अगर आप इसे जूम करोगे, वाई आर दिस मम्मी स्कैर्ड ऑफ वेकेशन, दे आर अफ्रेड ऑफ पॉइंट। तो ये एक तरीके का मतलब जोक्स है। तो ऐसा करके आप एपीआईज को यूज कर सकते हो। एपीआईज को यूज करके आप बहुत ही अच्छे एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हो। उस एप्लीकेशंस को आप अच्छे फंक्शनलिटी आप यूज कर सकते हो। ये एक तरीके का एआई टूल भी हो सकता है जो कि रैंडम जोक्स क्रिएट करके देता है। So that is it. Thank you so much for watching this video. If you love this video, then make sure to like and subscribe and hit the bell icon for getting more and more important video updates. And I will see you next time.